अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द जो कि सीखना बहुत जरूरी है। पहले अरबी में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले अरबी में कफर। कफर को हिंदी में कहा जाता है टायर। कफर, कफर का मतलब होता है टायर। जैत, जैत का मतलब होता है तेल। जैत को हिंदी में कहा जाता है तेल। किसी भी चीज का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, यानी कि तेल को अरबी में कहा जाता है जैत। जैत का मतलब तेल। बेंजीन, बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। बेंजीन अरबी में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है पेट्रोल। अब्बी, अब्बी का मतलब होता है भरना। अब्बी का मतलब होता है भरना। जैसे कि अगर आपको अरबी में कहना है अब्बी बेंजीन, अब्बी बेंजीन का मतलब हिंदी में पेट्रोल भरो। अब्बी का मतलब भरना, भरो। बेंजीन का मतलब पेट्रोल। अब्बी बेंजीन पेट्रोल भरो। मलयान, मलयान का मतलब होता है भरा हुआ। कोई भी चीज किसी भी चीज से भरा होता है उसे अरबी में कहते हैं मलयान। मलयान का मतलब होता है भरा हुआ। फादी, फादी का मतलब होता है खाली। अगर आप खाली बैठे हैं या कोई चीज खाली है तो उसे अरबी में कहा जाता है फादी। फादी का मतलब होता है खाली। अलहीन, अलहीन का मतलब होता है अभी तुरंत। हम लोग कहते हैं ना अभी तुरंत, अरबी में कहा जाता है अलहीन। अलहीन का मतलब अभी तुरंत। बादेन, बादेन का मतलब होता है बाद में। बादेन, बादेन का मतलब होता है बाद में। सूफ, सूफ का मतलब होता है देखना। सूफ, सूफ का मतलब होता है देखना। जैसे कि अगर आप अरबी में बोलेंगे अंत सूफ, अंत सूफ, इसका मतलब हिंदी में हो गया तुम देखो। तुम देखो, अंत सूफ तुम देखो। अंत का मतलब तुम, सूफ का मतलब देखो, देखना। अंत सूफ तुम देखो। गिजाज, गिजाज का मतलब होता है शीशा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गिजाज, गिजाज का मतलब होता है शीशा। बकाला, बकाला का मतलब होता है परचूनर की दुकान, यानी कि किराने की दुकान जिसमें हर एक चीज खाने पीने की सामान रखा होता है, उसे अरबी में कहते हैं बकाला और हम लोग हिंदी में कहते हैं परचूनर की दुकान, किराने की दुकान। बकाला का मतलब परचूनर की दुकान, किराने की दुकान। महल, महल का मतलब होता है दुकान, यानी कि महल का मतलब दुकान होता है, लेकिन वो अदर होता है, जैसे कि अदर सामान रखे होते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह का दुकान होता है, उसे अरबी में महल कहा जाता है। महल का मतलब दुकान। जबादी, जबादी का मतलब होता है दही। जबादी हिंदी में कहा जाता है दही। हलीब, हलीब का मतलब होता है दूध। हलीब, हलीब को हिंदी में कहा जाता है दूध। आसिर, आसिर का मतलब होता है जूस। आसिर का मतलब जूस होता है, रस होता है। किसी भी चीज का जूस, जैसे संतरा का जूस, मौसमी का जूस, लोग जूस कहते हैं, रस कहते हैं, और अरबी में कहा जाता है आसिर। आसिर का मतलब जूस, रस। रूज, रूज का मतलब होता है चावल। रूज, रूज का मतलब चावल होता है। लेबन, लेबन का मतलब होता है मट्ठा। लेबन, लेबन का मतलब होता है मट्ठा। सुक्कर, सुक्कर का मतलब होता है चीनी। अरबी में सुक्कर कहा जाता है और हिंदी में हम लोग चीनी कहते हैं। सुक्कर का मतलब चीनी। खुबूस, खुबूस का मतलब होता है रोटी। खुबूस, खुबूस का मतलब रोटी। आदस, आदस का मतलब दाल। आदस, आदस का मतलब होता है दाल। मिल्ह, मिल्ह का मतलब होता है नमक। मिल्ह, मिल्ह का मतलब होता है नमक। समक, समक का मतलब होता है मछली। समक, समक का मतलब मछली। अरबी में समक कहा जाता है और हिंदी में हम लोग मछली कहते हैं। दिजाज, दिजाज का मतलब मुर्गी। ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको क्या बताया था, गिजाज। गिजाज का मतलब क्या होता है, शीशा। गिजाज का मतलब शीशा। और दिजाज, दिजाज का मतलब होता है मुर्गी। दिजाज का मतलब मुर्गी। लहम,
लहम का मतलब होता है मटन गोश्त, मटन गोश्त होता है लहम, अरबी में कहा जाता है मटन गोश्त। हम लोग हिंदी में कहते हैं वेद, वेद का मतलब होता है अंडा, वेद, वेद का मतलब अंडा। गरीब, गरीब का मतलब होता है नजदीक, गरीब, गरीब का मतलब नजदीक। बैद, बैद का मतलब होता है दूर, बैद, बैद का मतलब दूर। मताम, मताम का मतलब होता है होटल, मताम, मताम का मतलब होटल। खप्सा, खप्सा का मतलब होता है पुलाव, अरबी में खप्सा कहा जाता है और हम लोग उर्दू में पुलाव कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पुलाव कहते हैं ना। खप्सा का मतलब पुलाव होता है। खुदार, खुदार का मतलब होता है सब्जी, खुदार, खुदार का मतलब सब्जी। मौज, मौज का मतलब केला, अरबी में मौज कहा जाता है और हिंदी में हम लोग केला कहते हैं। मौज का मतलब केला। बुर्तकाल, बुर्तकाल का मतलब होता है संतरा, अरबी में बुर्तकाल कहा जाता है और हिंदी में हम लोग संतरा कहते हैं। बुर्तकाल का मतलब संतरा। टमाट, टमाट का मतलब होता है टमाटर, टमाट का मतलब टमाटर, अरबी में टमाट कहा जाता है और हिंदी में टमाटर कहा जाता है। बतात, बतात का मतलब होता है आलू, अरबी में बतात कहा जाता है और हिंदी में हम लोग आलू कहते हैं। खुशबरा, खुशबरा का मतलब होता है धनिया, खुशबरा, खुशबरा का मतलब धनिया, अरबी में खुशबरा कहा जाता है और हिंदी में हम लोग धनिया कहते हैं। नाना, नाना का मतलब होता है पुदीना, अरबी में नाना कहा जाता है और हिंदी में हम लोग पुदीना कहते हैं। थुम, थुम का मतलब होता है लहसुन, थुम, थुम का मतलब लहसुन, अरबी में थुम कहते हैं और हिंदी में हम लोग लहसुन कहते हैं। बस्सल, बस्सल का मतलब होता है प्याज, बस्सल का मतलब प्याज, अरबी में बस्सल कहते हैं और हिंदी में हम लोग प्याज कहते हैं। कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, कबीर, कबीर का मतलब बड़ा। सगीर, सगीर का मतलब छोटा होता है, सगीर, सगीर का मतलब छोटा होता है। वसत, वसत का मतलब होता है मीडियम, वसत अरबी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है मीडियम और हम लोग हिंदी में मीडियम ही कहते हैं, कह देते हैं मीडियम, ठीक है। वसत का मतलब मीडियम। ज्यादा, ज्यादा को ज्यादा ही कहा जाता है, अरबी में ज्यादा कहते हैं और हिंदी में भी ज्यादा कहते हैं। कुर्सी, कुर्सी का मतलब कुर्सी होता है, हिंदी में कुर्सी होता है और अरबी में भी कुर्सी कहा जाता है। कुर्सी, कुर्सी का मतलब कुर्सी। सार, सार का मतलब होता है बाल, सार, सार का मतलब बाल होता है। आइन, आइन का मतलब आंख होता है, आंख, आइन का मतलब आंख, अरबी में आइन कहते हैं और हिंदी में हम लोग आंख कहते हैं, आइन का मतलब आंख। नजारा, नजारा का मतलब चश्मा, नजारा, नजारा का मतलब चश्मा। तो दोस्तों आज का ये था अरबी वीडियो, मैंने आपको अरबी का छोटा छोटा शब्द बताया। अगर आप इसे याद करेंगे तो आप अरबी मिलाकर आराम से बोल सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।